हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 22 से 24 जुलाई 2024 का करेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, अस्मिता परियोजना, स्विस ओपन 2024 टेनिस की प्रतियोगिता है, हैरी मैसी पुरस्कार, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिन्हें हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनिल भारद्वाज, यू आर राव, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और A&C अर्थात अनिल भारद्वाज और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी है। ये अनिल भारद्वाज जी और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी, इन दोनों लोगों को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनको जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, ठीक है, स्पेस रिसर्च कमेटी जो है, उसने 15 जुलाई को सम्मेलन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक सम्मेलन, इस सम्मेलन के दौरान इन दोनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है, जिसमें नेतृत्व भूमिकाएं विशेष महत्व रखती हैं। ठीक है, आप किसी फील्ड में रिसर्च हो रहा है, किसी फील्ड में कोई नया डेवलपमेंट है, वहां पर जो लीडरशिप की क्वालिटीज है, लीडरशिप उसको भी क्या करता है, ये विशेष ध्यान देता है, विशेष महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एडीबी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का पूर्वानुमान लगाया है? 6.5%, 6.8%, 7% और 7.2%। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, जो 2025-26 में विकास दर रहने वाली है वो 7.2% रहने वाली है। ठीक है, 2025-26 में। ठीक, यहां ये ऑप्शन में सी गलत आ गया है, ये यहां पे डी होना चाहिए था, 7.2%। हालांकि जो 2024-25 में है, इन्होंने बोला है कि ये 7% की दर रहेगी। ठीक है, जबकि 25-26 में ये जो विकास दर रहेगी वो 7.2% रहेगी। और इन्होंने साथ ही साथ बताया है कि 2024-25 में 4.6% की मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन होगी, जबकि 2025-26 में जो मुद्रास्फीति की दर होगी या इन्फ्लेशन रेट होगा वो 4.5% का होगा। ठीक है, तो 2024-25 में इन्फ्लेशन 4.6% और ग्रोथ रेट 7%, जबकि 2025-26 में इन्फ्लेशन 4.5% और ग्रोथ रेट 7.2%। जो है अगले वर्ष क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति घट जाएगी, जबकि क्या हो जाएगा, विकास दर जो है वो देश की बढ़ जाएगी। तो ये देश के लिए काफी सकारात्मक आंकड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्मिता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को या स्टडी मटेरियल को क्या करना है, बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, कृषि क्षेत्र में क्या लाना है, सुधार लाना है, और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ जो है वो करना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो अस्मिता परियोजना है, ये जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें अध्ययन सामग्री को बढ़ावा देने के लिए जो परियोजना है शुरू की जा रही है। और इस परियोजना के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी, जिसको आप बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये दोनों क्या करेंगे, अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, और ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एक भारतीय भाषा समिति है जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, इनका क्या है, एक सहयोगात्मक प्रयास है। और इस तरह से ये 22,000 पुस्तकें जो है, कुछ नई पुस्तकें लिखी जाएंगी, कुछ पुस्तकों का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। अगर अस्मिता की फुल फॉर्म देखें तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, ASMITA, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। या हिंदी में देखेंगे तो अनुवाद और अकादमिक लेखन। तो मैंने बताया आपको, कुछ जो पहले से पुस्तकें हैं उनका क्या किया जाएगा, ट्रांसलेशन, और कुछ नई पुस्तकें जो हैं वो इसमें लिखी जाएंगी। उसके माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ावा देना है, इंडियन लैंग्वेज में क्या करना है, आपको स्टडी मटेरियल को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये डिटेल आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने साथ साथ जो है वो शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है, step_2_success, आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे संस्थान का मोबाइल नंबर भी दिया है, इनके माध्यम से हमसे जुड़ के ये जो कंटेंट है इसको आप पीडीएफ फॉर्म में भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, युकी भावरी और उनके फ्रांसीसी साथी
अल्वानो ओलेविटी ने स्विस ओपन टेनिस 2024 पुरुष युगल खिताब किस टीम को हराकर जीता है? ये टेनिस यहाँ पे इसलिए स्पेशल है बिकॉज स्विस ओपन एक बैडमिंटन का भी होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बैडमिंटन वाला जो है वो मार्च में ऑलरेडी आयोजित हो चुका है। ऑप्शन है फेब्रिस मार्टिनो और उगो हम्बर्ट, एंड्रियास मियस और जॉन लेनार्ड स्ट्रफ, राफेल नडाल और फेलिसियानो लुपेज, नोवाक जोकोविच और फिलिप क्राजिनोविच। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ये फ्रेविस मार्टिन और उगो हम्बर्ट है। ठीक है, इन खिलाड़ियों को हराकर जो है वो यूकी भावरी और उनके फ्रांसीसी साथी अल्वानो ओलेविटी ने स्विस ओपन टेनिस 2024 का पुरस्कार जीत लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 20 जुलाई 2024 के बीच किया गया है। ठीक है, और इन्होंने ये जो फ्रेब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट इन दोनों को हराया है, ये दोनों फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनके साथी खुद भी फ्रांसीसी हैं और जिनको हराया है वो लोग भी फ्रांस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में कितने डॉलर की धनराशि के योगदान देने की घोषणा की है? $5 लाख, $7.5 लाख, $1 मिलियन और $2 मिलियन। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी 1 मिलियन या $10 लाख की जो है योगदान जो है धनराशि के योगदान की भारत ने घोषणा की है यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में। ठीक है, और ये घोषणा भारत ने 21 जुलाई को जो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन के दौरान की है। आप लोगों को ये पहले बता चुका हूं कि ये जो विश्व धरोहर समिति है उसके 46वें सत्र का आयोजन भारत में और भारत के दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो अनुदान दिया गया है ये विश्व विरासत संरक्षण के लिए और विशेषकर वैश्विक दक्षिण, जिसको आप लोग ग्लोबल साउथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैश्विक दक्षिण के देशों में सहायता प्रदान करेगा और इसका उपयोग क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग, तकनीकी सहायता या टेक्निकल असिस्टेंस और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जिनको आप लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या WHS भी बोलते हैं, उनके संरक्षण के लिए इसका उपयोग धनराशि का किया जाएगा। आपको ये वीडियो साथ साथ कैसा लग रहा है? प्लीज आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर देते रहें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें इन वीडियोस में और सुधार करने का ये मौका देगा। साथ ही साथ आप इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि क्या है उनको भी इनका फायदा मिल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, महेश भूपति और सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना और सुमित नागल, रामनाथन कृष्णन और युकी भावरी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए ये लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जी, इन दोनों लोगों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें लिएंडर पेस को खिलाड़ी की श्रेणी मतलब प्लेयर कैटेगरी में और अमृतराज जी को योगदानकर्ता की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। ये जो लिएंडर पेस हैं, इन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक में पुरुष एकल में एक ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, 8 पुरुष युगल और 10 मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ये इनकी उपलब्धियां हैं। जबकि अमरजात जी ने 2 बार विंबलडन और US ओपन के क्वार्टर फाइनल में ये क्या है पहुंचे हैं। हालांकि ये वहां तक जो है वो किसी पदक को वहां प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु इनका जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। अगला क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 20 से 26 जुलाई, 21 से 27 जुलाई, 22 से 28 जुलाई और 23 से 29 जुलाई। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ये जो शिक्षा सप्ताह है इसका आयोजन 22 से 28 जुलाई के मध्य स्कूली साक्षरता एवं शिक्षा विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों जो स्टेक होल्डर हैं उनके बीच क्या करना है, सहयोग को बढ़ाना है, कोऑपरेशन को बढ़ाना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक सुधारों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, और ये जो शिक्षा सप्ताह है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ठीक है, कई बार जो है वो वैसे तो जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी चर्चा हम लोग करते ही रहते हैं, कई बार जो महत्वपूर्ण सप्ताह होते हैं उन सप्ताहों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन वीडियोस में कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर विशेष सप्ताह है, वो सप्ताह जो है वो भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो उसको भी हम करंट के अपने वीडियोस में इंक्लूड करें। तो आप लोग इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते रहें। ठीक है, इनमें जो भी डिटेल होती है वो जो पास्ट एग्जाम्स आए हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है,
किस तरह से उसके ऑप्शंस क्रिएट किए गए थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन और उसकी डिटेल हम तैयार करते हैं, ताकि जो है वो आपको परीक्षा में ये बहुत सहायता दे सकें। तो आप लोग प्लीज इन वीडियोस को देखते रहें और आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक भी देते रहें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, कहीं आप कुछ एडिशन इसमें चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। और इस सारे कंटेंट की पीडीएफ के लिए आप संस्थान के टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृषिविद पद्म कमला पुजारी का निधन कहाँ हुआ है? ठीक है, भुवनेश्वर, कटक, कोरापुट और पुरी। यहां पे पद्म के बाद श्री और होना चाहिए। ठीक है, प्रसिद्ध कृषिविद पद्मश्री कमला पुजारी का निधन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, कटक, कोरापुट और पुरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इनका जो है वो 74 वर्ष की आयु में उड़ीसा के कटक में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म जो है वो उड़ीसा के कोरापुट जिले के पात्रापुट गांव में हुआ था और इन्हें वर्ष 2019 में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने धान की, जो चावल होता है, उसकी 100 से ज्यादा किस्में और इसके अलावा कई तरह की हल्दी और जीरे को क्या किया है? संरक्षित किया है। और इनकी इसी योगदान को पहचानते हुए सरकार द्वारा इनको पद्मश्री पुरस्कार से वर्ष 2019 में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक नाइट, ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक मेडल ऑफ ऑनर, ओलंपिक शील्ड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये अभिनव बिंद्रा जी को IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो सम्मान, ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले ये क्या है? पहले भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, और ये जो है वो ओलंपिक, जो IOC द्वारा जो पुरस्कार है ओलंपिक ऑर्डर, ये IOC द्वारा ओलंपिक आंदोलन में असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा जी को सम्मानित किया गया है। और इनको सम्मानित क्यों किया गया है? क्योंकि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले या गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने जो व्यक्तिगत जो कैटेगरी है उसमें क्या है? स्वर्ण पदक नहीं जीता था। इन्होंने वर्ष 2008 में जो विजेम ओलंपिक हुए थे उसमें 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटक वाहन या टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए कचरा बैग या गार्बेज बैग क्या करना है? ले जाना अनिवार्य या मैंडेटरी कर दिया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, जो सिक्किम राज्य है, उस राज्य ने, जो उस राज्य के भीतर जो भी पर्यटक वाहन आएंगे उनके लिए क्या किया है? गार्बेज बैग साथ में रखना क्या कर दिया है? मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, और जो टूरिस्ट होंगे उनको कचरे या निपटाने के लिए कचरा बैग का उपयोग करने के बारे में सूचित करना जो टूर ऑपरेटर हैं, ट्रेवल एजेंसी हैं और जो वाहन चालक हैं, ठीक है, जो व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, ये पर्यटकों को सूचित करना उनकी जिम्मेदारी बनाई गई है। और ये निर्णय पर्यावरणीय स्थिरता के लिए लिया गया है। ठीक है, ये टूरिस्ट जो जाते हैं उससे क्या है, कई बार जो है टूरिस्ट स्पॉट्स पर कचरे की समस्या देखी जा रही है। ठीक है, लोग थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं और वहां पर क्या करते हैं? लिटरिंग करते हैं। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए ये सिक्किम सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। और ये फैसला जो है वो सिक्किम सरकार का सराहनीय फैसला है। अन्य राज्यों को भी क्या करना चाहिए? जहां पे टूरिज्म जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, वहां पर इस तरह के स्टेप्स लिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन के मेजबान अजरबैजान ने किस फंड की शुरुआत की है? ग्रीन एनर्जी फंड, क्लाइमेट चेंज फंड, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड और क्लाइमेट प्रोटेक्शन फंड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये एक नए फंड क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड नाम से एक नए फंड की क्या की है? अजरबैजान ने शुरुआत की है। ठीक है, और ये COP29 है, इसका आयोजन वर्ष 2024 में 11 से 22 नवंबर के बीच बाकू अजरबैजान में किया जाना है। ठीक है, और ये जो फंड है वो क्या करेगा? जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश जो है, जो जीवाश्म ईंधन जो देश उत्पादित करते हैं और जो कंपनियां उत्पादित करती हैं, उनसे क्या करेगा? ये वार्षिक योगदान प्राप्त करेगा। उनको इस फंड में क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और इस फंड का जो 50% है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश हैं, उनमें स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन एनर्जी, ऊर्जा दक्षता या एनर्जी एफिशिएंसी और नई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित जलवायु परियोजनाओं में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, 50% फंड जो है वो इन दिशा में
किया जाएगा। तो ये पर्यावरण के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे लड़ने के लिए क्या है, एक सकारात्मक प्रयास है। अब देखना होगा कि ये फंड जो है वो कितना सफल हो पाता है, कितने लोग इसको इसमें जो है अपना शेयर लगातार रूप से प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया है? परम पावन दलाई लामा, रिगोवर्टा मेंचुतुम, मलाला यूसुफजई और नेल्सन मंडेला। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये रिगोवर्टा मेंचुतुम है। इनको वर्ष 2020 के गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनको 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला जी की 106वीं जयंती पर प्रदान किया गया। ये जो रिगोवर्टा मेंचुतुम जी हैं, ये ग्वाटेमाला की मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना जीवन क्या किया है, स्थानीय अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया है। इनको वर्ष 1992 में नोबेल जो है वो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो पुरस्कार दिया गया था। अगर पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी दोनों के मूल्यों को बनाए रखने वाले लोगों को दिया जाता है। ऐसे लोग जो नेल्सन मंडेला और गांधी महात्मा गांधी के जीवन के जो मूल्य हैं उन मूल्यों पर चलते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, वैसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो मिला है रिगोवर्टा मेंचुतुम। ठीक, तो आज इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। अगर आप नए हैं, संस्थान से नहीं जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको करंट का जो भी कंटेंट है वो टाइमली मिलता रहे। आप लोग याद रखें कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है, और इनका कंटेंट भी एकदम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आपको परीक्षाओं में ये अवश्य क्या है, सहायता प्रदान करेगा। ठीक, तो आज 22 से 24 जुलाई के करंट अफेयर्स की वीडियो में इतना ही। नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।